युवा सोच। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट और मैं हूं अरविंद त्रिपाठी। शाहजहांपुर महानगर के साथ साथ जनपद पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। और इस गौरवशाली इतिहास में शाहजहांपुर के लोगों का जो रुझान और जो नज़रिया रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आज के परिवेश में शाहजहांपुर का युवा क्या सोचता है और उसकी क्या ड्रीम्स हैं और किस ओर जा रहा है वो, इस पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ में मौजूद हैं शाहजहांपुर के होनहार और युवा आर्किटेक्ट श्लोक मोदी जी, जिन्होंने पढ़ाई बाहर की, अपने करियर की शुरुआत बाहर की, लेकिन शाहजहांपुर को अपना कार्य क्षेत्र चुना। आखिर क्यों? इन्हीं सब बिंदुओं पे हम बात करेंगे। बहुत ही काबिल आर्किटेक्ट हैं शाहजहांपुर के। आइए हम बात करते हैं श्लोक मोदी जी से। श्लोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। और यहाँ आके मेरे को बहुत प्रसन्नता है इस प्लेटफॉर्म पे आके। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपका जो फैमिली ग्राउंड है वो बिजनेस क्षेत्र में ही है, लेकिन अलग बिल्कुल उस ग्राउंड से अलग हटके इस क्षेत्र को ही क्यों चुना आपने? ये एक बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। और इसका ऐसा है कि मेरे घर वालों ने मेरे को पढ़ाई करने के लिए ग्वालियर में भेजा था। ग्वालियर में एक लगभग 125 साल पुराना स्कूल है, द सिंधिया स्कूल। जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ पढ़ाई के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी। और वो स्कूल ही अपने आप में ऐसा है कि पहले वो महल ही था और उसके बाद में वो स्कूल की तरह बना है। तो वहाँ जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर जो है वो क्या है, उसके क्या महत्व हैं, कैसे उसके फ़ायदे हैं और किस तरह से हम उसे आगे लेके जा सकते हैं। तो ये लगभग 10th क्लास की बात है ये, कि तभी से ये एक मन में ये था कि कुछ करना इस फील्ड से रिलेटेड है। क्या करना है ये नहीं पता था, बट करना इससे रिलेटेड है। तो वो कहते हैं ना कि जो होता है ऊपर वाला जैसे चाहता है करा लेता है। एक बार 12th के बोर्ड्स भी मैंने दे दिए थे, तब तक भी मुझे क्लियर नहीं था कि क्या करना है। पीसीएम ली थी क्योंकि वो पसंद थी, फिजिक्स और मैथ्स, लेकिन ये पक्का था कि इंजीनियरिंग नहीं करनी, कुछ अलग और कुछ ऐसा करना है जिससे शहर को ज्यादा दे पाए। तो बस ऐसे ही बैठे हुए एक बार एक भैया से जिक्र हुआ कि आर्किटेक्चर क्यों नहीं कर लेता है। तो मेरे को वो अपना पुरानी सारी चीजें ध्यान आई और उस पे तरफ मैं आगे बढ़ा और बस फिर कभी मुड़ के नहीं देखा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने जो किया और जिस फील्ड को चुना आपने, इंसान के जीवन में 3 चीजों की बहुत महत्ता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। उसमें से एक हमारा ड्रीम्स होता है, हमारे जीवन की सारी जमा पूंजी उसमें इन्वेस्ट भी होती है। तो उसको आर्किटेक्ट एक ऐसा ड्रीम, ऐसे सुंदर, ऐसे खूबसूरती प्रदान करता है, सुंदरता प्रदान करता है, भव्यता प्रदान करता है। तो इसको लेकर के जो आप काम कर रहे हैं इस समय, ऐसे कितने क्षेत्रों में आप अभी तक काम कर चुके हैं? कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं? और शाहजहांपुर महानगर में किन किन प्रोजेक्ट पे इस समय प्रेजेंट टाइम में आपका काम चल रहा है? देखिए, इस टाइम पे पहली बात तो जो आपने बोला बहुत अच्छा बोला कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों की ही जरूरत और ख्वाहिशें होती हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी हमारे पास में आए, उनके जो भी सपने हैं हम उनको ईंटों और प्लास्टर की मदद से निखार पाएं। और रही बात प्रोजेक्ट्स की, तो जो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं वो सब क्लाइंट्स का मेरी तरफ रुझान यही रहता है कि आप इनको जब तक पूरे ना हो बताइएगा नहीं। तो अभी मैं उसके बारे में आपको सबके बारे में ऐसे तो नहीं बता सकता, बट हाँ, हमारे पास में एक पूरी कॉलोनी का प्रोजेक्ट है, हमारे पास में एक कॉलेज का है, फार्मा कॉलेज का, हमारे पास में एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, कुछ घरों के हैं जो पूरे नींव से ऊपर तक शुरुआत से एंड तक चल रहे हैं, बेडरूम के रेनोवेशंस हैं, और 1-2 स्वीट्स शॉप हैं, 1-2 ऑफिसेज हैं, ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं। मेजरली यही सारी चीजें हैं। ये मैं देख पा रहा हूँ, ये जो पीछे आपने ये लगा रखा है जी, ये एक बहुत ही बड़ा, कोई आवासीय तो नहीं कह सकते इसको, तो ये कहाँ का प्रोजेक्ट है और कैसे? ये दरअसल हमारी ये कॉलेज में जो थीसिस होती है, ये थीसिस का प्रोजेक्ट है।
और ये इसकी साइट थी दिल्ली में लाडोसराय में, साकेत के पास में। और एक इंडिया में बहुत फेमस आर्किटेक्ट हुए थे, आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया। उन्होंने मुंबई में और गोवा में बहुत अच्छा काम करा है और इंडियन आर्किटेक्चर को, मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर को पूरे वर्ल्ड के मैप पे लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी बुक्स भी मेरे पास में रखी है, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो ये बेसिकली एक संग्रहालय था, लेकिन ये संग्रहालय ऐसा है जो आज तक इंडिया में है नहीं, और वो है खुद वास्तुकला का संग्रहालय, कि ऐसी कोई बिल्डिंग जो खुद दूसरी बिल्डिंग्स का इतिहास बता पाए। तो ये पूरा प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड था और आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया जी को ट्रिब्यूट था ये, एक तरीके से। बहुत अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने बड़े बड़े सिटीज, आप जयपुर से इस पूरी डिग्री को लेकर के आए, वहाँ आपने पूरा इसका जो आपने पढ़ाई की है, पढ़ाई करने के बाद शाहजहांपुर को ही क्यों चुना? क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन कई थे, तो शाहजहांपुर को क्यों चुना? जी, उसका रीजन ये है कि आपने सही बोला, मैंने जयपुर से इसकी पढ़ाई पूरी करी, फिर 6 महीने इंटर्नशिप करने के लिए मैं अहमदाबाद गया, ऑलमोस्ट 2 महीने मैंने मुंबई में काम करा, फिर मैंने लगभग साल भर दिल्ली में काम किया। बट बचपन से ये था कि जो कुछ भी करना है वो अल्टीमेटली पूर्णता आके करना शाहजहांपुर में ही है, कि जहाँ से हमारी सबकी शुरुआत हुई, रहना वहीं पे ही है। और अगर हम ही लोग, सब लोग बाहर जाएंगे करेंगे तो शहर की फिर तरक्की होगी कैसे? फिर जब भी छुट्टियों में आएंगे तब यही बोलेंगे कि शहर में कुछ तरक्की नहीं हो रही, आगे नहीं बढ़ रहा। और हमारे बाबा श्री नंद किशोर मोदी जी, वो राजस्थान से यहाँ आए थे, उन्होंने अपना यहाँ पूरा शुरुआत बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा सब कुछ को, और आज की तारीख में सब कुछ उन्हीं का ही दिया हुआ है। तो बस उसी को देखते हुए हमारे मन में यही था कि जो कुछ भी है वो करना यहीं से ही है। माने अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए कि शाहजहांपुर जो हमारे रग रग में जिस माटी की खुशबू थी, तो ये युवा सोच जो आज की है वो शाहजहांपुर को आगे लेकर के जाना चाहती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसके साथ साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आर्किटेक्ट की इंसान के जीवन में कितनी महत्ता है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि आर्किटेक्ट की महत्व, लोग समझते हैं कि आर्किटेक्ट का काम होता है कि सिर्फ 4 लाइनें खींच के दीवार बना के उसके मकान में थोड़ा बहुत देख ले। बट वास्तविकता में ये है कि आर्किटेक्चर के जरिए लोगों की जिंदगी भी बदली जा सकती है और बदलती है। हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं जिनके पूरे होने के भी महीने भर बाद, 6 महीने बाद लोग आते हैं और उन्हें खुशी होती है कि किसी एक का, जैसे अगर मैंने बेडरूम रेनोवेट करा था, तो बोलता है कि यार भाई, मैं जब भी बाहर से कहीं से आता हूँ तो कमरे में आके मेरे को खुशी होती है, एक सुकून मिलता है। एक सुकून मिलता है। एक मैंने शोरूम का काम पूरा किया था, उस शोरूम के काम पूरा होने के वो 2-3 महीने बाद मेरे पास आए और उनकी आंखों में ये बोलते हुए आंसू थे कि यार हमारी सेल बढ़ गई। तो जो हमारी ये फील्ड है आर्किटेक्चर, ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है, इसकी कोई लिमिट है ही नहीं। हमारे पास में पावर है कि हम लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है ये, अपने घर बनाने में, चीजों को देखने में। अच्छा, और दूसरा, लोगों को, कई लोगों को लगता है कि आर्किटेक्ट को हायर करना या काम कराना मतलब बहुत महंगाई का सौदा, कि चीजें बहुत महंगी होंगी, बट ये जरूरी नहीं है। सब कुछ निर्भर इस पे करता है कि आपकी उम्मीदें और आपकी ख्वाहिशें क्या है, उस पर सब डिपेंड करता है। ये बात आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण बात थी, और जिसपे आपने ये बोला है कि बहुत महंगा सौदा नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक प्लान करता है कि अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, कि नहीं हमें भी अपना मकान, अपना घर बनाना है, तो उसका ये सपना होता है। सपने को पूरा करने के लिए जब वो कहीं जाता है, उसे हो सकता है कि इस बात की जानकारी ना हो कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, किस डिजाइनर के पास जाना चाहिए, किस आर्किटेक्टर के पास जाना चाहिए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में शाहजहांपुर में जो कि डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, एक महानगर बन चुका है, पहले सिर्फ नगर पालिका हुआ करती थी, तो अब डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा, तो अब जो आने वाला समय है शाहजहांपुर का, उसमें क्या कुछ भूमिका आप जैसे युवाओं की सोच की होने जा रही है? ये सिर्फ आर्किटेक्ट्स ही नहीं, अच्छे आर्किटेक्ट्स की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब डेवलपमेंट, क्योंकि जैसे आपने बोला बिल्कुल सही है
कि हम अब उस स्टेज पे आए हैं जहाँ से डेवलपमेंट बढ़ रहा है। तो इसमें आर्किटेक्ट की बेहद ज़रूरत है। और अब मेरे आसपास में हैं ऐसे कई सारे आर्किटेक्ट्स हैं, लगभग शहर में 6-7 आर्किटेक्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और वो सब ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे सामने वाले की किसी की मदद कर पाएं। बस जो आपने बोला कि आर्किटेक्ट उनके पास जाएं, वो ज़रूरी है देखना कि ये चेक कर लें कि हमारा आर्किटेक्ट लाइसेंस है नहीं है। बस बाकी तो सब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, युवा सोच के साथ इस फील्ड में आप आए हैं। शाहजहांपुर महानगर के युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश है? यही संदेश है कि हम अपने इतिहास को ना भूलें। जो चीज़ें पुरानी हैं, कई बार युवाओं के सोच में यही आता है कि अरे ये तो वो कहते थे, पता नहीं क्यों कहते थे, हम क्यों माने। ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं मानना भी सही होता है। बाकी इतिहास को हम जब पढ़ के समझ के आगे बढ़ेंगे तो हमारी तरक्की की छलांग ज़्यादा ऊंची लगेगी, और उसको साथ में लेके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया पॉइंट के खास प्रोग्राम युवा सोच, शाहजहांपुर में जो युवाओं की सोच है उसको लेकर के एक खास प्रोग्राम की जो आज से शुरुआत मैंने की है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे श्लोक मोदी जी, और जिन्होंने अपने जो उनके पारिवारिक बिजनेस है, जो उनके परिवार में बिजनेस किया जा रहा है, उससे अलग हटके इस फील्ड को चुना जो कि हम लोगों के ड्रीम्स को पूरा करता है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई और आपका भविष्य उज्जवल में हो। शाहजहांपुर से मीडिया पॉइंट के लिए अरविंद त्रिपाठी।